नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, आपके लाइफ पे कैसा इन्फ्लुएंस डालते हैं या कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहले हम जानेंगे 11th हाउस होता क्या है। इसे कुछ लोग कहते होंगे कि बहुत अच्छा घर है और कुछ कहते होंगे कि नहीं, अच्छा घर नहीं है। रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, 11th हाउस होता है हमारे डिज़ायर्स का, इच्छाओं का, हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे धन संचय करने का। तो अगर हम समझें इसको कि इस घर के स्वामी यानी 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं तो व्यक्ति ज़िद्दी होगा, क्योंकि जो डिज़ायर पूरी करनी है ना, व्यक्ति की पर्सनालिटी में घुस गया है, वो एकदम ज़िद्दी हो गया है और ये एक बहुत अच्छा धनयोग बना रहा है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एकदम लगे रहते हैं, बहुत जुझारू होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और कहिए तो पिछले अपने जन्म से ही इस जन्म में आए ही इसीलिए हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर यही 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, वाणी का है, धन का है, यानी वेल्थ का लॉर्ड, और नहीं, धन संचय का लॉर्ड वेल्थ के हाउस में बैठ गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक अच्छा धन योग है। लेकिन क्या होता है, इसमें मैरिटल इश्यूज आते हैं, मतलब मैरिट लाइफ इश्यूज आते हैं और परिवार की इच्छा पूरी करने में व्यक्ति लगा रहता है। मैरिज इश्यूज इसलिए आते हैं कि इस व्यक्ति को किसी की सुननी नहीं है, अपने आगे हमेशा अपनी चलानी है, क्योंकि परिवार के घर में बैठ गया है तो परिवार की पिछली इच्छाओं को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की या माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो आपकी डिज़ायर कहाँ से हो गई, थर्ड हाउस में चली गई। तो ऐसे व्यक्ति की डिज़ायर्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, मतलब एक एक स्टेप लेके चलना चाहता है। ये अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छे बड़े गोल्स बनाने चाहिए, लेकिन इसका मानना है कि हम छोटे छोटे में ही आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना आता है, एडजस्ट कर लेते हैं ये लोग, और एक बार में 200 आइडियाज़ इनके दिमाग में आ जाते हैं। ऐसे लोग पेंटर, प्लानर हो सकते हैं। इनको पानी वगैरह दान करना चाहिए, इनके लिए अच्छी रेमेडी है। अब 11th हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं सुख के घर में, तो इनको सुख की डिज़ायर है, हमें सुकून चाहिए। अगर अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हैं तो सुकून चाहिए, और नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ गए हैं तो ये डिज़ायर्स तो खूब करेंगे ही, उनको मिलेगा भी, लेकिन और वो जो डिज़ायर्स पूरी होंगी उसकी वजह से इनका सुकून छिना रहेगा। ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, फिफ्थ हाउस आपकी शिक्षा और संतान का है, तो डिज़ायर का हाउस इन सब में बैठ गया। तो क्या होता है, फिफ्थ हाउस में बैठने पे आपको फेम की डिज़ायर है, आपको नाम कमाना है, अच्छे तरीके से कुछ काम करके या बुरे तरीके से, ये डिपेंड करता है किस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं। क्योंकि ये बच्चों का भी घर है तो व्यक्ति को बच्चों से बहुत प्यार होगा, और इनको किड्स हॉस्पिटल में दान करना चाहिए। अब डिज़ायर जिस चीज़ की होगी उसी चीज़ में आप डोनेट करेंगे तो आपकी चीज़ें और पॉजिटिव वर्क करने लगती हैं। सिक्स्थ हाउस में बैठ जाता है अगर 11th हाउस लॉर्ड, तो सिक्स्थ हाउस होता ही है एनिमीज़ का, रोग का। तो व्यक्ति आता ही इसलिए इस जीवन में क्योंकि उसको रिवेंज लेना है, उसको अपने पुराना कुछ, पिछला ऐसा कुछ काम पूरा करना है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए इन लोग की इच्छाएं जल्दी पूरी होती नहीं है। ठीक है। और क्या होता है कि इनको जो डिज़र्व करते हैं लाइफ में ना, वो भी मिल नहीं पाता जल्दी से। इनको अपने हक के लिए, प्रॉपर्टी के लिए घर में ही कोर्ट जाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है उस चीज़ के लिए। अगर 11th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए तो इनका डिज़ायर हो गया, अपनी विवाह से जुड़ गया, तो इनको अपनी विवाह से बहुत सारी इनके मन में चीज़ें कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए लाइफ में, या वो इतना पैसा कमाने वाला होना चाहिए, मुझे ये अपनी लाइफ में करना है। तो बहुत सारी डिज़ायर होने की वजह से मैरिज इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं। कभी कभी चीज़ें अच्छे से वर्क कर जाती हैं, और जब ये डिज़ायर्स लिमिट क्रॉस कर जाती हैं तो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे इसलिए मैरिज इश्यूज़ आ जाते हैं। 11th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठ जाते हैं, 8th हाउस होता है दुख का, मृत्यु का, शमशान का, तो व्यक्ति की इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन उन इच्छाओं के पूरे होने की वजह से वो दुखी होगा, क्योंकि दुख का घर है, इस घर में पहुंच गई है माई डिज़ायर लॉर्ड। और पूरी होगी भी तब जब व्यक्ति एकदम अकेला रहेगा, मतलब उसके पास खुश होने का या खुशियां बांटने के लिए कोई होगा नहीं। अब अगर 9th हाउस में बैठ जाए 11th हाउस लॉर्ड, तो धर्म का है, पिता का है, भाग्य का घर है, तो व्यक्ति को ये अच्छा योग बना रहा है, तो व्यक्ति को धर्म में दान करना चाहिए, धर्म कर्म में बहुत काम करना चाहिए। जितना वो धार्मिक होगा उतना ज़्यादा उसकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होती जाएंगी।
और ऐसे लोग को गुरु ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। उनको गुरु मिल जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ये भी एक भाग्योदय का योग बना रहा है। 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में आपके कर्म के घर में बैठ जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप जितना कर्म करते जाएंगे आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती जाएंगी और आपका 36 से 42 की उम्र तक आपकी लगभग सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। आप बहुत संतुष्ट व्यक्ति होंगे एक तरीके से। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड 11th में ही जाके बैठ जाए तो अपने ही घर में बैठ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। अब इसमें क्या है कि जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन कोई हेल्प करे। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल्स का भी है, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे फ्रेंड्स में कोई आके हेल्प करे या हम किसी से कहें कि यार थोड़ा सा उधार दे दो, ऐसा कुछ, हाँ, तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं वहाँ पे। हमें किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। बाकी डिज़ायर के हाउस में ही डिज़ायर लॉर्ड बैठ जाना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस आपका मोक्ष का होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की सोल को क्या डिज़ायर हो गई कि उसे मोक्ष चाहिए, अब मुक्ति चाहिए, उसे कोई भी चीज़, मटेरियल चीज़ नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति बहुत तृप्त माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका आखिरी जन्म हो, क्योंकि अब वो मोक्ष की डिज़ायर की तरफ निकल चुका है। ऐसे लोगों को आप कुछ भी दे के खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्हें किसी भी सामान, किसी चीज़ से, इस सांसारिक चीज़ में कोई बहुत इंटरेस्ट रह नहीं गया। उनकी डिज़ायर ही कनेक्ट हो गई है मोक्ष से। तो ये पूरा वीडियो था कि 11th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 हाउसेस में बैठ के किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। इनकी एक छोटी सी रेमेडीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में कि 11th हाउस भगवान शिव का कहा गया है, डिज़ायर्स का, जो भगवान बहुत भोलेनाथ हैं, सबकी इच्छाएं बहुत जल्दी से पूरी करते हैं। तो इनकी एक रेमेडी होती है कि सभी व्यक्तियों को रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, शिव की स्तुति करनी चाहिए, शिव पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। ये इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि मैं कितना एक्यूरेट एनालिसिस कर पा रही हूँ, मेरी रीडिंग्स कैसी हो रही हैं, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इम्प्रूवमेंट भी एक होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।